नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सदन के बाहर हंगामे के बाद संसद में किसानों से मिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मिलकर किया बड़ा ऐलान। राहुल ने कहा, हम एमएसपी की गारंटी के लिए सरकार पर डालेंगे दबाव। केंद्रीय बजट को लेकर आप नेता राघव चड्ढा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 2 लोगों के लिए खुश करने वाला है। इससे हटकर बात करें तो उन्होंने बजट को निराशाजनक करार दिया। राज्यपाल के बेटे पर एक्शन की जिद पर अड़े विधायक। बीजेडी विधायक कर रहे हैं रघुवर दास के बेटे पर सख्त एक्शन की मांग। हंगामे के कारण लगातार तीसरे दिन भी नहीं चल सकी सदन की कार्रवाई। चर्चा में बना यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। राजभर के इस बयान से मच सकता है हंगामा। उन्होंने कहा, मुसलमानों को भी मंदिरों में करनी चाहिए प्रार्थना। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन ने एमएसपी कानून लाने का वादा किया था, इसे लाना उनकी जिम्मेदारी है। इस बार सदन में पेश हुए बजट को लेकर विपक्षी गठबंधन भाजपा पर हमलावर हैं। ऐसे में सदन के बाहर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्रीय बजट को भ्रामक बताया है। इस बार के आम बजट को लेकर एक तरफ जहां भाजपा सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से लेकर घेर रहा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान नए कैबिनेट बजट को भ्रामक बताया। इसके बाद उन्होंने बजट को अन्याय करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये भ्रामक बजट है और ये अन्याय है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आज संसद परिसर में नए केंद्रीय बजट पर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के बजट सत्र के दौरान 23 जुलाई को अपना रिकॉर्ड लगातार 7वां केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया और बिहार के लिए प्रमुख घोषणाएं की, जिसे लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है। बजट 2024 को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं बजट 2024 को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि किसानों के प्रति सरकार की अनदेखी जगजाहिर हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीती 23 जुलाई को संसद में लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष उन पर हमलावर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में इसे लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बजट पेश हुए उनमें किसान नाम गायब था। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति सरकार की अनदेखी जग जाहिर हो चुकी है। सरकार बनने के बावजूद कुछ झूठे वादे करके अपने साथियों को खुश करने का काम किया गया। बजट पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि इसमें किसानों की मदद का अभाव साफ तौर पर झलकता है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी पर कानून बनाने की बात की थी। बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हरियाणा व पंजाब सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, यानी अभी शंभू बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसान आंदोलन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बॉर्डर खोलने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हरियाणा और पंजाब सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, यानी अभी शंभू बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। इसके साथ ही एक स्वतंत्र समिति के गठन का भी प्रस्ताव रखा है। प्रदर्शनकारियों से संपर्क कर उनकी मांगों का समाधान ढूंढेंगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक तटस्थ मध्यस्थ की जरूरत है जो किसानों और सरकार के बीच विश्वास पैदा कर सके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बजट को मद्देनजर रखते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लखनऊ के लोगों ने दिल्ली के लोगों को नाराज कर दिया है। इसका नतीजा बजट में दिख रहा है। संसद में पेश हुए इस बार के बजट को लेकर सियासत गर्म है। नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भाजपा सरकार पर विपक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम सब मांग कर रहे थे कि किसानों को एमएसपी मिले, लेकिन समर्थन मूल्य किसानों को नहीं बल्कि अपनी सरकार बचाने वाले गठबंधन सहयोगियों को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि सरकार महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार से यूपी को दोहरा लाभ मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि लखनऊ के लोगों ने दिल्ली के लोगों को नाराज कर दिया है। इसका नतीजा बजट में दिख रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा?
बार के बजट को लेकर विपक्ष का कहना है कि केंद्र ने बजट में सिर्फ 2 राज्यों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सिर्फ झुंझुनू लॉलीपॉप दिया गया है ताकि वे प्रधानमंत्री बने रहें। बजट को लेकर एक तरफ जहां विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं तो इस बार के बजट में सिर्फ 2 ही राज्यों को सब कुछ मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय बजट पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू की मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। उन्हें क्या मिला? उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सिर्फ झुंझुनू और लॉलीपॉप दिया गया ताकि वे प्रधानमंत्री बने रहे। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है, रोजगार का कोई जिक्र नहीं था। ये एक कॉपी पेस्ट और रिपीकेस्ट बजट है। बिहार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ये बजट आवंटन सिर्फ एक चुनावी घोषणा है। संसद के बाहर हंगामे और विरोध के बाद किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में देश भर में आए 12 किसान नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की, साथ ही भाजपा पर कई आरोप भी लगाए। संसद के बाहर आज जमकर बवाल देखने को मिला। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान नेताओं को संसद में अपने कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया था, मगर बवाल तब हो गया जब किसानों को संसद के अंदर नहीं आने दिया गया। हालांकि हंगामे और विरोध के बाद किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने संसद भवन स्थित उनके कार्यालय पहुंचा। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में देश भर से 12 किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला। बैठक में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, अमरिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह ओजला, धर्मवीर गांधी, डॉक्टर अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश भी मौजूद थे। एनडीए सरकार द्वारा लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। वहीं दूसरी तरफ इसकी समीक्षा के लिए बंगाल सरकार द्वारा 7 सदस्यीय एक विशेष समिति के गठन के निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल की औपचारिक मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से देश में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर सियासी पारा चढ़ा है। ऐसे में इसकी समीक्षा के लिए बंगाल सरकार द्वारा 7 सदस्यीय एक विशेष समिति के गठन के निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई बैठक में इसको मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त राज्य मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि इस विशेष समिति के गठन को लेकर पिछले सप्ताह ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। समिति तीनों नए कानूनों का अध्ययन करके 3 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि नए कानून राज्य में लागू किए जाएं या नहीं। पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में लोकतंत्र लंगड़ाकर खड़ा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में लोकतंत्र लंगड़ाकर खड़ा है। संबोधन के दौरान उन्होंने नारा लोकेश पर लाल किताब के होर्डिंग प्रदर्शित करने के लिए निशाना साधा। इसमें उन राजनेताओं की सूची शामिल है जिन पर वे कार्रवाई और हमला करने का इरादा रखते हैं। हम दिल्ली में इस देश के सामने खड़े हैं और हम सवाल करते हैं, क्या आंध्र प्रदेश में लोकतंत्र प्रचलित है या नहीं? जहां लोकतंत्र शब्द का अर्थ समान न्याय है और आज राज्य में न्याय संगत न्याय से इनकार किया गया है और लोकतंत्र लंगड़ा कर खड़ा है। सरकार के सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर आपके पास ऐसी स्थिति है जहां 30 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई और हमले हो रहे हैं, जिसके कारण हत्या के प्रयास हुए हैं और कई संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया है। आपके पास सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश जैसे लोग हैं जो प्रदर्शित कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।